अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम से आदर्श आचार संहिता समाप्त करने का आदेश किया जारी। बता दें कि 9 अक्टूबर से इन चुनावी राज्यों में आदर्श आचार संहिता थी लागू, जिसे निर्वाचन आयोग ने समाप्त करने का आदेश कर दिया है जारी। मुंगेली जिले के लोरमी तहसील अंतर्गत धान खरीदी केंद्र गोड़खामही सेवा सहकारी समिति में शराबी प्रबंधक पर चला हंटर। प्रबंधक सुरेश कुमार वैष्णव शराब के नशे में बिस्तर में झूमता हुआ आया था नजर, जिसके बाद सहकारिता विभाग ने 100 कॉज नोटिस जारी कर प्रबंधक से मांगा है जवाब। कोरबा एसीसीएल दीपका के गेवरा कॉलोनी के क्वार्टर में हुआ एक बड़ा हादसा। भरभरा कर गिरा क्वार्टर का छज्जा, वहीं बाल बाल बचे घर के आंगन में खेल रहे 2 मासूम बच्चे। घटना के बाद श्रमिक संगठन और एसीसीएल के कर्मचारियों में है भारी आक्रोश। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। धमतरी केरे गांव में बांसपारा के पास 2 बाइक की आमने सामने हुई टक्कर। इस हादसे में एक आरक्षक सुरेश निषाद की हुई मौत, वहीं दूसरे बाइक चालक की हालत बताई जा रही है गंभीर, जिसे रायपुर किया गया है रेफर। बिलासपुर के कोटा थाना क्षेत्र में सहेली के साथ कॉलेज से पैदल घर लौट रही छात्रा पर एक युवक ने एक तरफा प्यार में धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल छात्रा को सिम्स में कराया गया है भर्ती। छात्रा के कॉलेज में पढ़ाई करता था युवक। फिलहाल आरोपी योगेश साहू की तलाश में जुटी है पुलिस। दुर्ग भिलाई के जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में विधायक देवेंद्र यादव की जीत का जश्न मनाने पर एक युवक ने ढाबे में कांग्रेसी नेता पर चाकू से किया हमला। पुलिस ने आरोपी विक्की सिंह को कर लिया है गिरफ्तार। युवा कांग्रेस अध्यक्ष पलाश लिमेज बीजेपी नेताओं पर कर रहा था कमेंट, विवाद बढ़ा तो मार दिया चाकू। धमतरी से अंबिकापुर मैनपाट घूमने आए 44 बच्चों से भरी बस खाई में जा गिरी और पेड़ में जा अटकी। हादसे के बाद इलाके में मचा हड़कंप। घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मैनपाट से लौटते वक्त घाघी घाटी में हुआ हादसा। बस का ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा। 4 बच्चों की हालत है गंभीर। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान मिर्चौंग के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज। देर रात राजधानी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश। अचानक मौसम में हुए परिवर्तन से किसानों के खलिहान में रखे धान और मक्का की फसल को होगा नुकसान। अगले 3 दिनों तक मौसम इसी तरह रहने की है संभावना। मूछ मुड़वाने वाले बयान पर फंसे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत। अब उनके बयान पर बीजेपी उन्हें रडार में लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केदार कश्यप ने कहा कि भगत चाहे तो मैं भी उनकी मूछ मुड़वाने में मदद करूंगा। बता दें कि चुनाव से पहले पूर्व मंत्री ने हारने पर मूछ मुड़वाने की कही थी बात। भैरव जन्मोत्सव के अवसर पर बिलासपुर के रतनपुर स्थित भैरव बाबा मंदिर में रुद्र महायज्ञ का किया गया आयोजन। इस अवसर पर बटुक भैरव का किया गया विशेष श्रृंगार। 1 क्विंटल गेंदे की माला से बाबा का किया गया श्रृंगार। विश्व कल्याण के लिए किया जा रहा रुद्र महायज्ञ। आचार संहिता खत्म होते ही तबादले का दौर हो चुका शुरू। जांजगीर एसपी विजय अग्रवाल ने एक प्रशिक्षु डीएसपी, 2 टीआई, 2 एएसआई का तबादला आदेश किया जारी। प्रशिक्षु पुलिस अधीक्षक संगम राम को नैला चौकी का प्रभार तो नैला चौकी प्रभारी सत्यम चौहान को बनाया गया है सारागांव थाना प्रभारी। कांग्रेस की हार पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि अपना अपना चलाने के चक्कर में निपट गए सब। जो जनादेश आया है उसकी थोड़ी भी नहीं थी उम्मीद। आपस में सामंजस्य की कमी का दिखा असर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से भेंट कर उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य की 6वीं विधानसभा के गठन के निर्वाचित सदस्यों की अधिसूचना के साथ निर्वाचित अभ्यर्थियों की सौंपी सूची। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के प्रमुख सचिव समेत अन्य थे उपस्थित। राजधानी के पंडरी इलाके में हुई है चाकूबाजी की घटना। इस घटना में एक युवक बुरी तरह से हुआ घायल। पुराने विवाद के चलते हुआ घटना। वहीं चाकू चलाने वाले आरोपी मेहराम खान ने जब वारदात को अंजाम दिया तो लोगों ने उसे पकड़कर कर दी जमकर पिटाई। वहीं मामले में कार्रवाई करने में जुट गई है मौआ पुलिस। खैरागढ़ के गातापार क्षेत्र अंतर्गत टिंगमाली से सोमवार देर रात प्रधान पर जाने वाले मार्ग के जंगल में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से फैली सनसनी। मध्य प्रदेश के पन्ना जिला के ब्रिजेश सिंह के रूप में हुई मृतक की शिनाख्त। घर से दवाई लेने निकला था युवक, फिर हो गया लापता। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस।
अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज़।